मन बेचैन था, एक काम और कर, तेरी बहन मजबूर ना रहे। एक दिन मैं रात में सोचता क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, और सवेरे मैंने तय किया कि तू भाई है शिवराज, और भाई की बहन राखी बांधती है, और राखी बांध के भाई कुछ ना कुछ बनवा के अपनी बहन को देता है, कपड़ा देगा, पैसे देगा, देता है कि नहीं देता साहब, तू भी तो भाई है, तू भी तो दे। और तब मैंने तय किया कि मैं भी अपनी बहनों को कुछ दूंगा। लेकिन एक विचार और आया कि साल में एक बार देने से काम नहीं चलेगा। बताओ बहनों, साल में एक बार देने से काम चलता क्या? नहीं चलता, महीने में पैसा खर्चा। तो मेरे मन में आया कि जैसे सरकारी कर्मचारी को हर महीना तनख्वाह मिल जाती है, ऐसे हर महीना अगर बहन के खाते में पैसा आ जाए तो बहन की समस्या दूर हो जाएगी। और तब मैंने ये फैसला किया, हमने ये फैसला किया जब हर महीने अपने बहन के खाते में 1000 रुपया डालूंगा, और मैंने बना दी मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। बताओ मेरी बहनों कैसी है ये योजना? सब बहन बोल के बताओ, भाई भी बताओ भैया कैसी है योजना? दुनिया में कभी कोई ने ऐसी योजना बनाई क्या? कांग्रेस ने कभी बहनों के खाते में पैसा डालेगा? हमने कहा कि हम तो डालेंगे, लेकिन मेरी बहनें बहुत है, 1,32,00,000 1,32,00,000 बहनें तो लाडली बहना बन गई। उसके बाद भी तुझे भी कई बहनें रह गई, हर गांव में 5-5, 10-10, 15-15 रह गई कि नहीं रह गई? मैंने पूछा देख तो गई, अरे बोले हमें भरोसा नहीं था कि पैसा मिलेगा, हम तुझे सोच रहे थे वैसे वैसे कह रहे पैसा थोड़ी कम खाना मिलेगा। अब ऐसी बहनें भी चिंता मत करो, इस चुनाव के बाद जिनके नाम छूट गए हैं सबका नाम जोड़ दिया जाएगा, कोई बहन नहीं छूटेगी। लेकिन 1 करोड़ बहन के 1,32,00,000 बहनों के खाते में जब हम ये 1000 तो 1250 कर दिए मैंने, 1000 रुपया भी डालते हैं तो पैसा कितने लगते हैं पता है? 15,000 करोड़। कितने लगते हैं? अरे मैं तो दे रहा हूं, तुम बोले ही दो। 15,000 करोड़ कितने? और कोई दे सकता था क्या बताओ? अच्छा बताओ, लाडली बहना योजना के बाद जिंदगी में परिवर्तन आया कि नहीं आया? खुशी आई कि नहीं आई? अच्छा मैंने बहन से पूछा कई जनों से कि बहनों बताओ कोई परिवर्तन आया क्या? कहने भैया आजकल घर में ठाठ है, अब तो सास बहुत प्रेम से बोलती है, बहू कैसी हो, रोटी खाई कि नहीं तो घी चुपड़ लो रोटी में तुम्हें। और कई बहनों ने कहा आजकल तो पतिदेव भी बहुत अच्छे से बोलते हैं, गुड्डू की मम्मी कैसी हो, पैसा आगे कि नहीं आए? देखो भाई और बहन, पैसा सम्मान भी देता है, ये सच है, कड़वा सच। पैसा होता है अपने आप आत्मविश्वास भी बढ़ता है और सम्मान भी बढ़ता है। अगर कोई गरीब आदमी आए, पैसा नहीं हो और बुलाओ तो कैसे आवाज लगाते हैं, एक चंगा इधर आ जा। और अगर पैसा पास में आ गए तो चौधरी चांदराम जी पधारिए, तुरंत भाषा बदल जाती है। तो पैसा आत्मविश्वास भी देता है और पैसा सम्मान भी देता है। इसलिए मेरी बहनों, मैंने पैसा नहीं दिया, मैंने आपको सम्मान दिया है, आपको मान दिया है भारतीय जनता पार्टी। और एक बात और सुन लेना, कांग्रेस वाले बड़े परेशान हैं, चुनाव आयोग को चिट्ठी लिख रहे हैं कि शिवराज कह रहा है मैं पैसा चुपचाप डाल दूंगा, और चुपचाप काय को डालूंगा। ये बात जरूर है कि जब चुनाव नहीं थे तो कार्यक्रम करके चलते चलते डालता था, अब चुनाव है तो कार्यक्रम करके नहीं डालेंगे। लेकिन दुनिया सुन ले, 10 तारीख को फिर बहनों के खाते में 1250 रुपया डलेंगे, हर महीना डलेंगे। मेरी शिकायत कर रहे हैं, देखना मेरी बहनों, बड़े परेशान है कि मामा तो बड़ा खतरनाक है, पैसा दे, ये तो झूठ कहते लेते देते कुछ नहीं थे। लेकिन मेरी बहनों, अभी तो 1250 दिए, पैसे का इंतजाम कर दो, ज्यादा पैसा का इंतजाम करना पड़ता मेरी बहनों को, इंतजाम हो जाने दो, 1250 से बढ़ा के कर दूंगा 1500 रुपया। लेकिन केवल 1500 नहीं जाएंगे, फिर 1500 से बढ़ा के करेंगे 1750, फिर 1750 से बढ़ा के करेंगे 2000, फिर 2000 से बढ़ा के करेंगे 2250, फिर 2250 से बढ़ा के करेंगे 2500, ताली तो बजाते जाओ जाता, फिर 2500 से बढ़ा के करेंगे 2750, और बाद में कितने करेंगे? जोर से बोलो, सारी दुनिया सुन ले, कांग्रेसी भी सुन ले, 3000 देंगे, 3000। और मेरी बहनों बताओ, 3000 रुपया महीना मिलेंगे तो बताओ जिंदगी में खुशी आएगी कि नहीं आएगी? और हमारा काम है अपनी बहनों की जिंदगी में खुशी लाना, उनका दामन खुशियों से भर देना, उनकी आंखों में आंसू नहीं रहने देना, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट लेके आना। तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट आगे बहनों तो मेरी जिंदगी सफल हो जाएगी, मेरा मुख्यमंत्री बनना सार्थक हो जाएगा। इसी की हम सरकार करें, ये परिवार की सरकार है। और केवल बहनों को नहीं, किसान भाइयों 1000 रुपया सीधे सीधे अपने खाते में भी आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी अपने किसान सम्मान निधि के 6000 रुपया देते हैं, हर 2 महीना में 2000 रुपया, 6000 रुपया प्रधानमंत्री जी देते हैं 3 बार साल में। मैंने भी कहा कि शिवराज चौथी बार बना 4000 तू भी दे, तो पहले 4 दिए, लेकिन अब हमने भी कर दिए 6000, तो 6000 और 6000 12,000। अब किसान के खाते में भी 1000 रुपया महीना, पहले 2000 पीएम के, फिर 2000 सीएम के, फिर 2000 पीएम के, फिर 2000 सीएम के, फिर 2000 पीएम के, फिर 2000 सीएम के। बताओ कांग्रेस ने कभी डाले थे क्या खाता में? अरे किसान भाई आप भी बताओ कभी डाले थे क्या? अब 1250 और 1000 आज की लगा लो तो 2250 रुपया महीना तो पक्के हैं।
और 2250 रुपया को अगर 12 महीना में आप 12 महीना से गुणा कर दो तो 25,000 रुपया तो पक्के हैं कि नहीं है बताओ? अरे पक्के हैं कि नहीं? ये परिवार की सरकार है, परिवार की। मेरे भाई और बहनों, केवल इतने ही देखिए परिवार को कौन कौन सी जरूरत होती है। नंबर 1, भोजन। प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत गरीबों को निःशुल्क राशन देने का काम कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बताओ कांग्रेस ने कभी फ्री में राशन दिया था क्या? और राशन के बाद एक बात और सुन लेना चाहिए, यही नहीं रहेंगे हम। कई गरीबों ने कहा कि भैया रहने की जमीन ही नहीं है, मिलकर कैसे? अरे बोले दादाजी का मकान था, 4 बच्चे हो गए, उनकी 4 बहू आ गई, उनके 4 हो गए, अब जरा से घर में रह रहे, कैसे बने? तो हमने तय किया है। और मऊगंज हमपना में सुन लेना मेरे बहनों भाइयों, प्रदेश में यहाँ से सुन लेना, जिनके पास रहने का घर छोटा पड़ जाए, एक परिवार मतलब पति पत्नी और उसके बच्चे, अगर रहने की जगह नहीं है तो फ्री में जमीन देके जगह का मालिक बनाएंगे। बोलो सबके पास रहने की जगह होनी चाहिए कि नहीं? भगवान ने धरती पे भेजा है तो इतना हिस्सा तो दिया है कि रहने की जगह अपनी हो, तो सबको जगह मिलेगी। कई पत्ते बच गए हैं और कई बटेंगे, छोड़ूंगा नहीं, कोई चिंता मत करना। और दूसरी बात और सुन लेना, यही नहीं रुकेगा भैया। सुदीप भाई भी बता रहे थे मुझे, जनार्दन जी बता रहे थे, गांव में जाते हैं कई बहनें आ जाती और कहती हमारे पास तो रहने का घर नहीं है, क्योंकि टपरिया में पड़े, टपरिया झुपड़िया में पड़े। बताओ कहीं अभी कच्चे घर है कि नहीं? कौन कौन के कच्चे घर है बताओ? कई लोग हैं जिनके कच्चे घर। प्रधानमंत्री आवास के मकान नहीं मिल पाए और सूची में भी नाम नहीं जुड़ा। जिनके प्रधानमंत्री आवास योजना के आवास प्लस में नाम जुड़े हैं उनको प्रधानमंत्री आवास योजना का मकान मिलेगा, लेकिन जिनके नहीं जुड़े वो भी सुन लो। अभी हम आवेदन भरवा रहे, पिछले महीने आवेदन भरे होंगे आचार संहिता के पहले, राजन जी भरे थे कि नहीं? आप क्या भी भरे? अब सब सुन ले, जिनके नाम पीएम आवास योजना में नहीं है उनके लिए हमने बना दी मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना। अरे लाडली बहना सूची झुपड़िया में काहे तो रहे, पक्का मकान बनाने के लिए भी पैसा देंगे हम, पक्का मकान बनाने के लिए भी पैसा। गरीब की बुनियादी जरूरत पूरी हो जाए, ये परिवार की सरकार है मेरी बहनों और भाइयों। और केवल इतने ही नहीं, बच्चों की पढ़ाई, मैं जाता हूँ बच्चे दौड़ते हैं, ये मामा वो मामा, छोटे छोटे बच्चे, वो वोट नहीं जानते, वो राजनीति नहीं जानते, वो चुनाव नहीं जानते, वो तो ये देखते हैं कि दुबला पतला आदमी अपना मामा है। ये दिल की आवाज उनके दिल को छूती है। ऐसे बच्चों के भविष्य को मेरे भाई और बहनों कभी बर्बाद नहीं होने देंगे। और इसलिए जब से हमने सरकार बनाई हमने तय किया अपने बच्चों की सरकारी स्कूल में किताबें माता पिता नहीं खरीदेंगे, मामा खरीद के देगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार किताबें देगी। हमने तय किया सरकारी स्कूल में 8वीं तक की यूनिफॉर्म, स्कूल की ड्रेस देंगे। और बहनों और भाइयों 12वीं 5वीं पास करके 6वीं में दूसरे गांव पढ़ने जाना पड़े तो मामा साइकिल के 4,500 रुपया खाते में डालता है कि साइकिल खरीदो और साइकिल पे बैठ के जाओ। बताओ कभी बच्चों को साइकिल के पीछे कांग्रेस ने दिए क्या? और 8वीं पास करके 9वीं भी अगर दूसरे गांव जाना पड़े तो भी मैंने 4,500 रुपया डाले और कहा कि बेटा बेटी साइकिल खरीदो और उससे जाओ। और इतने नहीं, 12वीं में अगर हमारे बच्चे अच्छे नंबर लाते हैं 75% तो मामा लैपटॉप दिलवाते हैं, कंप्यूटर। अरे गरीब के बच्चे भी अगर पढ़ने में तेज है, किसान के बेटा बेटी पढ़ने में तेज है, तो बताओ उनके पास लैपटॉप होना चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बोलो, होना चाहिए। वो काय को तरसे कि काश मेरे माता पिता के पास पैसे होते तो मैं भी लैपटॉप ले लेता। पढ़ो रे मेरे बेटा बेटियों, अच्छा पढ़ोगे मामा लैपटॉप दिलवाएगा। और यही नहीं रुकेंगे हम, 12वीं में अपने हायर सेकेंडरी स्कूल में नंबर 1 एक बेटा और बेटी आए तो फर्स्ट आने वाले को मामा स्कूटी दिला रहा है। स्कूटी कॉलेज में जाए तो स्कूटी पे बैठ के जाएंगे। अपने जिले में मिली कि नहीं स्कूटी? मऊगंज में भी स्कूटी मिली है। अभी तो एक एक बच्चे को दे रहे हैं, अब 3 बेटा और 3 बेटियों को स्कूटी दी जाएगी। पढ़ो ना बेटा बेटी, चिंता क्या करते हो, खाना खाएंगे। एक बात और सुनना, एक बात और। अच्छा मुझे कई लोगों ने कहा ये स्कूटी क्यों देते हो, ये लैपटॉप क्यों देते हो? अरे इनका देखो, माता पिता भी बच्चे को पटाना होता है कि बेटा ऐसा मत कर। तो माँ भी कहती मैं तुझे चॉकलेट दिला दूंगी, मैं तुझे कुल्फी दिला दूंगी, तो बच्चा बात मान जाता है। अरे मामा भी कह रहा है मेरे बेटा बेटी पढ़ो, अच्छा पढ़ोगे तो मैं तुम्हें लैपटॉप दिला दूंगा, मैं तुम्हें स्कूटी दिला दूंगा। तो इस लालच में मेरे बच्चे पढ़ेंगे तो मामा से स्कूटी लेंगे। अरे ले लो स्कूटी, पढ़ो तो अच्छा पढ़ोगे तो तुम आगे बढ़ोगे और मामा का काम पूरा हो जाएगा कि गरीब के बेटा बेटी भी पढ़ गए और आगे बढ़ गए। और ऐसे गरीब किसानों के बेटा बेटियों के लिए हम सीएम राज स्कूल बना रहे हैं। सीएम राज स्कूल, प्राइवेट स्कूल से बढ़िया सीएम राज स्कूल। एक एक स्कूल की बिल्डिंग 40-40 करोड़ रुपया की, वहां लैब होगी, वहां लाइब्रेरी होगी, वहां स्मार्ट क्लास होगी, वहां प्ले ग्राउंड होगा। और स्मार्ट क्लास ऐसी कि दिल्ली बंबई में भी अगर शिक्षक पढ़ाएंगे तो हनुमाना में लगेगा ये खड़े खड़े क्लासरूम में पढ़ा रहे। ऐसी स्मार्ट क्लास हम बना रहे ताकि यहाँ ना पड़े शिक्षक तो बाहर भोपाल दिल्ली बंबई से पढ़ा दे। और इनको पैदल नहीं आना, गांव से आएंगे तो बस भेजेंगे लेने और बस जाएगी छोड़ने। सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूल तो बेहतर बना के दूंगा ताकि मेरे बच्चे पढ़ सकें। मेरे बेटा बेटे चिंता मत करना। एक बात और सुन लेना, और मम्मी पापा तुम भी सुन लेना, मैं भाषा नहीं दे रहा, मैं दिल की, जो दिल में मेरे भाव है वो भाव आपके बीच व्यक्त कर रहा हूं। तुम गरीब हो चिंता मत करो,
तो किसानों चिंता मत करना। अगर तुम अच्छे नंबर लेके आए और तुम्हारा एडमिशन मेडिकल कॉलेज में हो रहा है, इंजीनियरिंग कॉलेज में हो रहा है, तो पैसा बहुत ज्यादा लगते हैं। लगते कि नहीं लगते? मेडिकल कॉलेज में लगते हैं 12-13 लाख रुपया साल। बोलो गरीबों के बेटा बेटी दे सकते हैं क्या? किसानों के दे सकते हैं क्या? तो सब सुन लें, उन बच्चों की फीस उनके माता पिता नहीं चुकाएंगे। कौन भरवाएगा? अरे जोर से बोलो, मामा भरवाएगा। मामा काय के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है? बच्चों के भविष्य को बर्बाद नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। मुख्यमंत्री सीधो कमा लो, हर साल 1 लाख नौकरियां वो देने का भी काम करेंगे। और हनुमाना में IIT बना दी है, कॉलेज भी खुल गया है। अरे प्रदीप जी अब रीवा पढ़ने नहीं जाना, अब तो हनुमाना के बच्चे हनुमाना में ही पढ़ेंगे घर के रह के। नहीं तो किराए पे कमरा लेते हैं तो 2000 रुपया महीना लग जाते हैं। कितने का? कितने का? मेरी बहना दुर्गाष्टमी है, माँ ने दुष्टों का संहार किया था। दुष्टों का संहार, जो जनता को परेशान करते थे, ऐसे दुष्टों को माँ ने स्वयं आके मारा था। माँ ने स्वयं आके मारा। हमारा भी संकल्प है कि जिन लोगों ने जनता की सुविधाएं छीन ली थी, ये कांग्रेस ने मेरी सब योजना बंद कर दी थी। बेटियों की शादी बंद, अरे तीर्थ यात्रा बंद कर दी। आपको ध्यान होगा मेरे बुजुर्गों, हम रेल से तीर्थ ले जाते थे, कांग्रेस ने तीर्थ यात्रा भी बंद कर दी। कमलनाथ बुजुर्गों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? ये मेरे बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा बंद कर दी। अब चिंता मत करना, तीर्थ यात्रा फिर से चालू। और सुन लो मेरे बुजुर्गों, अकेले रेल से नहीं, अब हवाई जहाज से भी तीर्थ ले जाएंगे। हवाई जहाज गरीबी को भी हवाई जहाज में बैठ जाने दो भाई। इन्हें तो सब योजनाएं बंद कर दी थी। संबल योजना बंद, बच्चों के लैपटॉप बंद, बच्चों की साइकिल बंद, बेटियों की शादी बंद, सब योजना चालू कर दी ताकि कोई दिक्कत नहीं हो। और दुर्गाष्टमी तो यह भी सुन लेना कि अगर बहन बेटी की तरफ किसी ने गलत नजर उठाई और दुराचार किया तो सीधा फांसी के फंदे पे चढ़ा दिया जाएगा। छोड़ेंगे, जरूरत पड़ेगी तो बुलडोजर भी चलेगा, क्योंकि दुष्टों के संहार का आदेश माँ ने स्वयं दिया है। मेरे बहनों भाइयों, माँ ने स्वयं दिया। और एक बात और मेरी बहनों, हमने कांग्रेस जब कमलनाथ मुख्यमंत्री थे, दारू की दुकान महिलाओं की अलग खोलने के लिए कहते थे, हमने दारू के हाथ बंद कर दिए। और अगले साल जिस गांव में आधी बहनें लिख के दे देंगे कि दारू की दुकान बंद, तो दारू की दुकान बंद कर दी जाएगी। आपकी जिंदगी बनाना बात बहुत है मेरे बहनों भाइयों। कांग्रेस ने केवल तबाह बर्बाद किया, हमने विकास किया। आप बताओ, जितनी अच्छी सड़कें भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाई, पहले कभी बनी थी क्या? अरे कांग्रेस ने ऐसी सड़कें बनाई थी क्या? गाड़ी भी टूट जाती थी कांग्रेस की सड़कों पे, और हड्डा बस्ता भी टूट जाते थे। सिंचाई की व्यवस्था, ये बाढ़ सागर कभी कांग्रेस ने पूरा नहीं किया। बाढ़ सागर अगर पूरा किया तो हमने पूरा करके किसान के खेतों में पानी दे रहे हैं। और जिन इलाकों में पानी नहीं पहुंचा, किसान भाइयों चिंता मत करना, एक के बाद एक सिंचाई की योजनाएं बनाते चले जा रहे हैं। हम आपके हनुमाना और आपके मऊगंज के खेतों में भी पानी लाएंगे ताकि किसान के खेतों में। नमस्कार दोस्तों, अभी आपने सुना सीएम शिवराज सिंह चौहान जी को। उन्होंने अपने भाषण में कहा है कि वह अपनी बहनों की जिंदगी बदल कर रहेंगे और वह हर बार यही कहते हैं कि लाडली बहना की राशि 3000 रुपये तक करेंगे और किसानों के लिए भी वह कई सारे काम कर रहे हैं। लाडली बहना आवास की राशि वह बहुत जल्द खाते में ट्रांसफर करेंगे और उन्होंने यह भी कहा है कि कोई भी योजना जो चल रही है अर्थात ऑन गोइंग स्कीम को कोई भी बंद नहीं कर सकता। ऐसा उन्होंने पहले अपने वीडियो में कह चुके हैं, चाहे वह लाडली बहना योजना हो या लाडली बहना आवास योजना हो। ऐसी कोई भी योजना जो पहले से ऑन गोइंग चल रही है, ऐसी कोई भी योजना जो है बंद नहीं होगी। और लाडली बहना योजना की जो किस्त है वो नवंबर महीने में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने आवास से, ऑफिस से वो सिंगल क्लिक के माध्यम से सभी बहनों को राशि प्रदान करेंगे। क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है, इस कारण से वह कोई भी प्रोग्राम नहीं करेंगे जिसमें लाडली बहना योजना सम्मेलन ऐसी कोई भी प्रचार नहीं करेंगे। और चुपचाप से उन्होंने बोला है कि वह चुपचाप से लाडली बहनों को यह राशि प्रदान करेंगे। अंदर से खबर निकल कर आ रही है कि जिस प्रकार से रक्षाबंधन के त्यौहार पर उन्होंने अपनी लाडली बहनों को 250 रुपये की राशि उन्होंने उपहार रूप दी थी, वह इस बार भी दिवाली पर अपनी बहनों को 250 रुपये का उपहार दे सकते हैं। तो इस प्रकार से वह अपनी लाडली बहनों को 1250 रुपये की जो किस्त चल रही है वो तो देंगे ही, साथ में 250 रुपये उपहार स्वरूप भी दे सकते हैं। इस प्रकार से नवंबर महीने में लाडली बहनों को 1250 प्लस 250 रुपये अर्थात 1500 रुपये राशि प्राप्त हो सकती है, ऐसा खबर आ रही है। लेकिन 1250 रुपये की जो राशि जो सीएम अक्टूबर माह में डाली थी, वो इस बार नवंबर के महीने में भी राशि ट्रांसफ़र करेंगे। ये तो पक्का है कि 1250 रुपये तो महिलाओं के खाते में आने ही हैं, साथ में 250 रुपये की राशि भी आ सकती है, ऐसी अंदर से खबर निकल कर आ रही है सामने। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है
तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। दोस्तों, हम ऐसे ही वीडियो बनाते हैं, सरकारी योजनाओं से संबंधित सारी खबरें हम अपने चैनल के माध्यम से अपनी बहनों को, भाइयों को उपलब्ध कराते रहते हैं, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।